Please like and subscribe the channel, press bell icon to get the latest information. Hello everyone, welcome to exam notes. Today we are going to cover next important topic of operating system. The topic is कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, वाई वी यूज कैशे मेमोरी. ठीक है, जब भी हम कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं वो कहाँ सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर. ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है. ठीक है, जब भी हम किसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वह प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है. प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, प्रेजेंट वर्किंग मेमोरी. कोई भी अगर हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वो सॉन्ग कहाँ है, फ़िलहाल प्ले होने से पहले कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है. जैसे ही सॉन्ग के ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, प्रेजेंट वर्किंग मेमोरी के अंदर आ जाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, सॉन्ग प्ले हो जाएगा. ठीक है, जब भी कोई हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर राइटिंग या फिर कोई और ऐसे टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, कहाँ लिख रहे होते हैं हम, मेन मेमोरी में. और जैसे ही लेटर को कंप्लीट करके हमने सेव किया तो वो कहाँ स्टोर होता है, कंट्रोल एस के बाद. जैसे ही हमने कंट्रोल एस को प्रेस किया तो कहाँ से हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे, एक है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या है हमारे पास, फास्ट है, लेकिन क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारे पास, स्लो है. स्लो के साथ साथ क्या है, चिप भी है, और ये क्या है, कॉस्टली पड़ जाती है. तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच जो मिसमैच है उसको दूर करने के लिए यूज़ की जाती है कैशे मेमोरी. ठीक है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच जो भी मिसमैच है उसको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैशे मेमोरी मैपिंग. आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैशे मेमोरी मैपिंग हम यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, मेन मेमोरी और दूसरी है हमारे पास अब कैशे मेमोरी. मेन मेमोरी क्या है हमारे पास, चिप है, यानी कि सस्ती है. कैशे मेमोरी क्या है, फास्ट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, कॉस्टली भी है. इसलिए जब भी हम किसी लैपटॉप या कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसको असेंबल किया जाता है तो वो इस वे से असेंबल किया जाता है ताकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और उसकी स्पीड भी अच्छी हो. ठीक है, अब बता कैशे मेमोरी को हम प्लेस कहाँ करते हैं. कैशे मेमोरी आती है किसके बीच, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच. ठीक है, ये देखिए, कैशे मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू. जब भी हम किसी डाटा को सर्च करते हैं तो पहले कहाँ देखते हैं, कैशे को सर्च करते हैं. ठीक है, अगर वो कैशे में नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं हम, मेन मेमोरी में जाते हैं और मेन मेमोरी से कैशे के अंदर लाते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है. ठीक है, जैसे ही हमने कैशे को सर्च किया, जो डाटा हम सर्च कर रहे हैं, अगर वो डाटा या फाइल कैशे के अंदर मिल गई, अगर यहाँ पे है वो फाइल, तो उसको क्या बोलेंगे, कैशे हिट. ये रहे, इफ़ इंस्ट्रक्शन इज़ फाउंड इन कैश. इफ़ अगर वो डाटा हमें नहीं मिला कैशे के अंदर, मेन मेमोरी से उसको लाना पड़ा, तो वो होती है कैशे मिस. इफ़ इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट फाउंड इन द कैशे मेमोरी. कैशे हिट और कैशे मिस बहुत बार इन पे न्यूमेरिकल आते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, कैशे हिट और कैशे मिस, जब कोई इंस्ट्रक्शन कैशे मेमोरी के अंदर मिल गई तो वो होगा कैशे हिट.
मान लेते हैं कोई डाटा या फाइल हमने कैसे के अंदर 10 बार सर्च किया, ठीक है, उसमें से हमें सिर्फ 2 टाइम्स ही मिला, तो कैसे हिट क्या होगी, 2/10 होगी, ठीक है। और वो 8 बार हमें नहीं मिला कैसे के अंदर, तो वो क्या होगी, कैसे मिस होगी, 8/10, ठीक है। टोटल कैसे कितनी होती है, जब हम सम करते हैं हिट प्लस मिस दोनों का, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास कैश हिट यहाँ पे कितना आया था, 2/10, और कैश मिस कितना आया था, 8/10। अगर इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 10/10, वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, सिंपल। ये देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कैसे हिट या कैसे मिस की। मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0, चाहे वो कैसे हिट हो या चाहे वो कैसे मिस हो, ठीक है। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैसे हिट और कैसे मिस इज इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैसे हिट और कैसे मिस इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है जो हमें लर्न करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, तो स्क्रीनशॉट करके इसको लर्न कर लेना। कैसे मेमोरी को डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर, चाहे वो कैश मेमोरी हो, चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी हो, और चाहे वो मेन मेमोरी हो, तीनों को हम किस में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और ब्लॉक्स का साइज़ क्या होता है, इक्वल होता है। हम मान लेते हैं कई बार क्वेश्चन राइज होता है, एक होता है पेज साइज, एक होता है फ्रेम और एक होता है ब्लॉक, तीनों का साइज़ क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब कैसे को डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, वो कौन कौन से हैं ये देखिए। मेमोरी मैपिंग मेथड, डायरेक्ट मैपिंग, फुल एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इनके अंदर डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग होती है, यानी कि जैसे देखिए ये है कैश मेमोरी और ये है मेन मेमोरी, ठीक है। इसमें ब्लॉक्स हैं हमारे पास 0 से लेकर 7 तक, तो इसमें भी मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे 0 से लेकर 7 तक। 0 की मैचिंग 0 के साथ, 1 की मैचिंग 1 के साथ और 7 की मैचिंग 7 के साथ, यानी कि डायरेक्ट मैपिंग होगा। हर एक एड्रेस का एक स्पेसिफिक प्लेस होगा कैसे के अंदर। ये देखिए ईच एड्रेस हैज ए स्पेसिफिक प्लेस इन द कैसे मेमोरी। फुल एसोसिएटिव मेमोरी, फुल एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर क्या होता है, पूरे कैशे को सर्च किया जाता है, एक ब्लॉक को नहीं, पूरे कैशे को सर्च किया जाता है। कैश को सर्च करने के बाद जिस एड्रेस के साथ मैचिंग हुई वो ब्लॉक उसको दे देंगे। ये होता है फुल एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग। लास्ट आता है हमारे पास सेट एसोसिएटिव मेमोरी। इसमें क्या करते हैं हम, ईच एड्रेस कैन बी एनी ऑफ स्मॉल सेट ऑफ कैशी लोकेशंस, यानी कि पूरे कैश को हम छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इन सेट्स के अंदर क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे, और जिस सेट के अंदर क्या होगा, एड्रेस पड़ा होगा, वो उसको अलॉट कर देंगे, उसके साथ उसकी मैपिंग कर देंगे मेन मेमोरी से कैसे मैपिंग के अंदर, ठीक है। आई होप तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट, फुल और सेट एसोसिएटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है, ये देखिए। कई बार क्या होता है, हमें मेन मेमोरी से सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है और कैसे मेमोरी में लेके आनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उस सिंगल इंस्ट्रक्शन या सिंगल लाइन को ना उठा के पूरे ब्लॉक को उठाया जाता है, पूरे ग्रुप को लिया जाता है, वो होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस।
एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज एप्लीकेबल इन कंप्यूटर सिस्टम इंस्टेड ऑफ फैचिंग ए सिंगल इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को ना लेके पूरे ब्लॉक को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है कैशे के अंदर। ये होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है कैशे मैपिंग और उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, किस मिसमैच को दूर करने के लिए, और कैसे मेमोरी को कहाँ रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।